राजस्थान को जलाने की साजिश के तहत ऐसा किया गया है और ये जो मारा गया षड्यंत्र के तहत मारा गया, इसमें पूरी तरह गहलोत सरकार का ही हाथ है। उन्होंने अपना बदला निकालने के लिए इस तरह की घटनाएं कराई गई हैं। जो हिंदू पक्ष में बात करेगा उसको इस तरह निर्मम हत्या की जाएगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो चाहे वो राजस्थान में, जहाँ इनकी सरकार थी। गहलोत सरकार को सनातन धर्मियों से कोई मतलब नहीं था। इस देश को तबाह करने के अलावा और कोई दूसरा काम कांग्रेस ने किया ही नहीं। वो इस साजिश के तहत ऐसा करा गया है और ये साजिश ही जो है ना उनको ले डूबेगी। जो अतीक अहमद का हाल हुआ है, मुख्तार अंसारी का हाल हुआ है यूपी में, वही यहाँ भी गैंगस्टरों का वही हाल होगा। ये केवल एनकाउंटर ही होना चाहिए। राजस्थान में क्राइम का रेशो जो है पूरा हाई स्पीड पे चल रहा है और ये बीजेपी का जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा ना तब तक ये क्राइम वहाँ खत्म होने वाला नहीं था। करणी सेना के जो प्रमुख हैं सुखदेव सिंह का गोली से मारकर हत्या कर दी गई, इसके बारे में आपको मालूम ही होगा। इसके बारे में क्या कहना आपको? बहुत निर्मम हत्या की गई है, बहुत निंदनीय है ये, और इसके खिलाफ सरकार को, आगे आने वाली सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसी की देन थी। वो प्रशासन के आगे अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांग रहे थे, बार बार झुक रहे थे, प्रशासन से बार बार कह रहे थे, गहलोत सरकार से कह रहे थे कि मेरे को सुरक्षा की ज़रूरत है, मुझे काफ़ी सारे गैंगों से मुझे मारने की धमकी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार सो ही रही। आज उसी का ही वो है कि उसी सरकार के अंदर गहलोत की सरकार के टाइम पर कन्हैया कुमार को जिस तरह मारा गया षड्यंत्र के तहत, इसी तरह इसको भी पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे तरीके से पूरी हर तरह की सुरक्षा जाँच करके तब इसको मारा गया है। और ये निर्मम हत्या एक सनातनी की हत्या है, हिंदू विरोधी हत्या। हिंदुओं की जो हिंदू पक्ष में बात करेगा उसको इस तरह निर्मम हत्या की जाएगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो चाहे वो राजस्थान में, जहाँ इनकी सरकार थी। इसके पीछे देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ आ रहा है, और कहीं देखा जाए तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उनसे भी उन्हें मांग की थी अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई थी। वही तो प्रश्न चिन्ह है, चाहे उसमें बिश्नोई हो, और बिश्नोई का नाम उन्होंने खुद को खोला था। जो सुखदेव की हत्या की, सुखदेव ने पहले कहा था स्पष्ट होकर, मेरे को बिश्नोई गैंग से भी मारने की धमकी आ रही है, मेरे जो है सुरक्षा के लिए प्लीज़ आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। लेकिन फिर भी ये देखो, अगर सुरक्षा उनके पास सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड थे भी, तब भी उनके ऊपर किस तरह से सेंधमारी करके, किस तरह से वो 2 गनमैन उनके ऑफिस में पहुंच गए, बैठकर बकायदा आधे घंटे की वार्तालाप के बाद वो शूट कर रहे हैं और आराम से निकल के जा रहे हैं। तो ये मतलब दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक थी और पूरे साजिश के तहत मारा गया उन्हें, क्योंकि उनको डर एक चीज़ का और था कि अब जो सरकार आ रही है, बुलडोजर सरकार ना आ जाए, योगी राज ना आ जाए, इससे पहले क्योंकि वो आएगी तो भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। जो अतीक अहमद का हाल हुआ है, मुख्तार अंसारी का हाल हुआ है यूपी में, वही यहाँ भी गैंगस्टरों का वही हाल होगा। तो इस डर से ही ये वारदात को अंजाम दिया गया है, और ये पूरी तरह जो हुआ है ये सारा कांग्रेस की ही देन है। इसके पीछे की क्या साजिश हो सकती है? क्योंकि देखा जाए तो पहले वो लोग आधे घंटे बैठ के वार्तालाप करते, फिर अचानक से गोलियां चलने लगती है। देखो, इसके पीछे की मैंने कहा ना, चाहे बिश्नोई गैंग हो, चाहे कोई भी गैंग हो, चाहे कोई गुर्गा हो, चाहे कोई आतंकवादी संगठन हो या कोई भी हो, जब तक सरकार किसी को आदेश नहीं देती, सरकार किसी को सुरक्षा नहीं देती, आप जाके जब तक सरकार, देखो यहाँ दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी घुस जाते थे, लाल किला तक पहुँच जाते थे, हमारी सरकार फेल थी ना, हमारे केंद्र में बैठे थे वो सब फेल थे ना। लेकिन आज हमारी हर जगह सुरक्षा की अब बिल्कुल कहीं भी नहीं हो रहा। G20 बढ़िया निकला है, हर चीज़ बढ़िया निकली, लेकिन जहाँ पर प्रशासन के हाथ की कठपुतली ये लोग गैंग वाले होंगे, वहाँ पर ये प्रशासन को एक मतलब जो है दरकिनार करके कन्हैया कुमार को मार गए आसानी से, इसको मार गए आसानी से। जहाँ प्रशासन की चूक होगी, पुलिस बिल्कुल मुखबिर, मतलब एक आंखें बंद करके बैठी रही कि वहाँ ये वारदात होती है। मतलब आपके कहने के मुताबिक आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे गहलोत सरकार का हाथ है? बिल्कुल 100%, क्योंकि गहलोत सरकार के ही टाइम पे ही मैंने कहा ना, कन्हैया कुमार की हत्या हुई, सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, उसे 5 लाख का मुआवजा। लेकिन उसी तरह आप दूसरी तरफ देखेंगे, एक मतलब जो है विशेष समुदाय के व्यक्ति की हत्या की, वो एक्सीडेंट में हुई है, तो उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा एक सरकारी नौकरी देने का काम करते हैं। तुष्टीकरण ये लोग करते हैं, ठिकरा तोड़ते हैं मोदी जी पर, कहते हैं मोदी जी, बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। अरे असली हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हो, आप ही लोगों ने हिंदू मुस्लिम फसाद कराया है। और ये जो मारा गया षड्यंत्र के तहत मारा गया, इसमें पूरी तरह गहलोत सरकार का ही हाथ है। आपका क्या लगता है, सुखदेव सिंह जो ये हत्याकांड हुआ है, गोली मार के हत्या कर दी गई है,
करनी सेना के जो प्रमुख अध्यक्ष है, क्या लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका कहना है कि कांग्रेस की साजिश है ये? देखिए ये कांग्रेस की साजिश ही है। देखिए उन्होंने तो क्या करा, गहलोत ने सीधा हारते ही सीधा इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने का मतलब क्या होता है, आप खाली इस्तीफा देने से मुक्त नहीं हो जाते। आप जब तक दूसरा मुख्यमंत्री वहाँ नियुक्त नहीं हो जाता तब तक आपने शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता और वहाँ पे शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक वो कोई मुख्यमंत्री वहाँ पे है ही नहीं। तो तब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री यही है। और इनकी साजिश के तहत इन्होंने नारियल कहाँ फोड़ा, क्योंकि ये जो सनातन को हमेशा नीचे दिखाने का काम करते हैं। और करनी सेना हमेशा जो राजपूतों का संगठन है, वो हमेशा सनातन जो है राजपूतों का संगठन बीजेपी को ही वोट डालता है। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने अपना बदला निकालने के लिए इस तरह की घटनाएं कराई गई हैं। और वही घटना जो है ना, वो घटना को ही इन्होंने एक वो बना दिया स्टैंड कि जब तक ऐसा होगा तब तक हम ऐसे ही करेंगे। तो कहने का मतलब वहाँ पे क्राइम जो है, राजस्थान में क्राइम का रेशो जो है पूरा हाई स्पीड पे चल रहा है। और ये बीजेपी का जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा ना तब तक ये क्राइम वहाँ ख़त्म होने वाला नहीं था। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब पहले से डर हो गया था कि क्योंकि करनी सेना एक हिंदुओं का ही साथ देती है। उसके बाद कहीं अगर बुलडोजर सरकार, मतलब बुलडोजर बाबू की सरकार वहाँ पे आने की ज़्यादातर उम्मीद लग रही है, तो वो उस क्या लगता है आपको इसी वजह से? देखिए इस वजह से ही सारा काम हुआ है और ये साजिश के तहत कराया गया है, क्योंकि करनी सेना हमेशा राजपूतों का एक संगठन है और राजपूत हमेशा जो वोट डालते हैं वो बीजेपी के पक्ष में डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश को कौन आगे ले जा रहे हैं और कौन इस देश का वो जो राजपूत संगठन है वो हमेशा क्षत्रिय संगठन इसलिए है कि वो हमेशा ठाकुरों के साथ में मिल करके ठाकुरों या हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है। अच्छा एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बस मैं, बाकी भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये करनी सेना के जिसको सुखदेव को मारा गया है उसके पीछे की मंशा ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली के जेएनयू के अंदर नारे लगे थे ब्राह्मण और बनिए भारत छोड़ो। तो इस चीज़ का विरोध एक कहते ना एक मतलब शक्ल सामने फ्रंट पे आके सुखदेव जी ने इन्होंने आकर के उसका विरोध करा था। इन्होंने कहा था कि अगर ब्राह्मण और बनिए देश छोड़ेंगे तो उससे पहले छुड़ाने वालों तुम्हें क्षत्रियों की तलवार का सामना करना पड़ेगा। तो क्षत्रियों की तलवार का सामना करने की ताकत जिस शख्स में थी, जो इतना बोल सकते थे, वो कट्टर हिंदूवादी थे, कट्टर सनातनीवादी थे। तो उनकी हत्या जो की गई है सोची समझी साजिश के तहत की गई है। ये एक तरह से हिंदुओं के विरुद्ध एक षड्यंत्र जो चलता आ रहा है, जिसमें स्टालिन जैसे लोग कहते हैं सनातन तो एक कैंसर जैसा रोग है, इसको तो खत्म नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों की विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी का गहलोत परिवार, ये सब लोगों की सोची समझी साजिश है। हिंदुओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खत्म करो, इन्हें नष्ट करो, इन्हें देश भागने से मजबूर कर दो। एक गहलोत साहब ने देखिए जब सिक्योरिटी मांगी गई उनको मतलब उनकी हत्या के लिए मतलब वो आते थे, कॉल आती थी, सब कुछ उन्होंने गहलोत सरकार से सिक्योरिटी मांगी गई, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, उसके बावजूद भी उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो इसका मतलब तो साजिश ही लगती है कि वो उनको मरवाना चाहते थे। इस साजिश के तहत ही उन्होंने ये काम करवाया और जाते ही उन्होंने सीधा इस्तीफा दे दिया अपना। तो कहने का मतलब यही है कि वो इस साजिश के तहत ऐसा करा गया है और ये साजिश ही जो है ना उनको ले डूबेगी और ले ही डूब गई। जब आप एक संस्था के प्रमुख हैं और आपके पास मिलने लोग आ रहे हैं तो आपको कम से कम इतना प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा कि कौन मिलने आ रहा है, किससे मिलना है, वो आ रहा है तो किस प्रकार से आ रहा है, यह सावधानी उनको रखनी चाहिए थी। हालांकि जो हुआ है मैं इसमें कोई न कोई साजिश देख रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कमलेश तिवारी की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई थी, एक बार याद होगा, मिलने आया था, उनके पास बैठा और गार्ड को भेज दिया चाय लाने के लिए वो, और उसी में उनकी हत्या कर गई। ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न है, जब कुछ प्रमुख लोग होते हैं जो टारगेट पे होते हैं उनको निपटाने का, और हत्या किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। और जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि राजस्थान को जलाने की साजिश के तहत ऐसा किया गया है। और वहीं देखा जाए तो लगातार गहलोत सरकार से ये गुजारिश करते कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं सुनी उनकी। गहलोत सरकार को सनातन धर्मियों से कोई मतलब नहीं था। सनातन परंपरा से जुड़े जो लोग भी थे उनको यदि सरकार से कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए वहाँ सरकार के दरवाजे खुले हुए नहीं थे। आप गौर करके उठा करके देख लें, वहाँ का इतिहास रहा है उनके समय का, और इस कारण से ऐसा हुआ है। और इसीलिए जानबूझ के गहलोत सरकार ने उनको कोई सुरक्षा नहीं दी
और इस चुनाव के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक साजिश के तहत उनकी हत्या कराई गई है, ताकि राजस्थान का जो समाज है, करनी सेना से जुड़ा हुआ समाज है, वह उबले और राजस्थान को जलाने का कार्य करे। कई लोग तो इनकाउंटर के भी आवाज उठा रहे कि उनका इनकाउंटर हो। यह वहाँ की सरकार को तय करना है। वास्तव में जो अपराधी है, जिसका काम ही अपराध करना है, ऐसे लोग समाज के लिए बोझ होते हैं, समाज के लिए हितकर नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का निपटाया जाना ही उचित है। सुखदेव सिंह हत्याकांड में सबसे जो प्रमुख नाम आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई क्या आ रहा है? क्या लगता है आपको, उनका हाथ है या कांग्रेस की तरफ से हाथ है? नहीं, देखो, लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कह रहा है तो उसका हाथ होगा जो खुद जिम्मेदारी ले रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि एनकाउंटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि कानून, हमारा देश का इतना लचीला कानून है, यहाँ केवल तारीख पे तारीख मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कानून ने कितने ही करोड़ों लोगों को न्याय नहीं मिला और करोड़ों लोग बिना न्याय के ही मर गए। तो इसका जो देश का कानून है, उससे तो मैं तो ये समझता हूँ कि अदालत तो कर नहीं सकती न्याय, ये केवल एनकाउंटर ही होना चाहिए। जैसे बाबा योगी ने करके दिखाया यूपी में। आज वहाँ पर जो इस बदमाश, गुंडे, मवाली आज कांपते हैं, उन्हें पता है कि तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए अपराधी थर थर कांप रहा है यूपी में। ऐसा ही राजस्थान में भी होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश का कानून कांग्रेस ने ऐसा लचीलापन, ऐसा ढीला कर दिया इस कांग्रेस ने, कि इस देश को तबाह करने के अलावा और कोई दूसरा काम कांग्रेस ने किया ही नहीं है। उनके जो शिष्य हैं उनका भी नाम बहुत ज़्यादा उछल रहा है मुख्यमंत्री के होड़ में। क्या लगता है आपको, योगीनाथ के जो शिष्य हैं उनका मुख्यमंत्री में नाम अभी ज़्यादा चल रहा है राजस्थान में? क्या लगता है आपको, अगर वो आगे तो वो भी बुलडोजर बाबा बन जाएंगे और इनका अपराधियों को सजा देंगे? बिल्कुल देंगे, वो योगी के पद चिन्हों पर ही चलेंगे और एक एक बदमाश, गुंडे, मवाली, राष्ट्रद्रोहियों को चुन चुन के मारेंगे। जैसे एनकाउंटर यूपी में चुन चुन के इन देश के गद्दारों को, इन बदमाशों को, इन मवालियों को, इन माफियाओं को, जैसे यूपी सरकार ने चुन चुन के ठिकाने लगाया है, इसी प्रकार बाबा बालकनाथ यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निसंदेह वो भी इन्हीं ऐसा ही काम करेंगे। तो ये मोस्टली जनता की भी मांग है कि बाबा बालकनाथ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। देखा जाए तो सुखदेव सिंह जी जो है वो लगातार हिंदुओं को लेकर ही बातचीत करते थे। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को पसंद नहीं है इसलिए कुछ साजिश रची है क्या? कांग्रेस को तो हिंदू पसंद ही नहीं है। कांग्रेस ने तो जब से देश की स्वतंत्रता मिली है और नेहरू जब से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने हमेशा ही सनातन के खिलाफ काम किया। हिंदुओं को नेस्ता नाबूद करने का काम यदि शुरू से किया है तो कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस ने संविधान में हिंदू विरोधी कानून बनाए, सनातनियों को ख़त्म करने के लिए बड़ी प्री प्लान इन्होंने तैयार किया, बड़ी बड़ी साजिशें तैयार की इन्होंने और साजिशें रची। जितने भी कांग्रेस के ये हुए, एक जो है लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ करके और एक गुलजारी लाल नंदा को छोड़ करके जो भी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने सनातन के खिलाफ काम किया है और सनातन को ख़त्म करने का षड्यंत्र जो है इन्होंने किया। जो सुखदेव हत्याकांड हुआ, आप जानते होंगे, जो कि करनी सेना के अध्यक्ष है, उनको दिन दहाड़े गोली मारकर 2 लोग लगातार गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। और इस बीच हम जनता से बातचीत करने आते, जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भड़की हुई और जनता की ये कहना है कि उनको तत्काल सजा देनी चाहिए, या तो फांसी हो या तो इनकाउंटर हो। इसी बीच अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। कोई बोलता है कांग्रेस का हाथ है, कोई बोलता है जो इंडिया गठबंधन है उसका हाथ है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।